अंतिम सत्य, क्या? अंतिम सत्य, अंतिम सत्य, अंतिम सत्य। ओके ओके। फाइनल आपने मैच देखा होगा क्रिकेट, देखा है नहीं देखा है? तो उसमें क्या होता है बेसिकली जावा में जो फाइनल मतलब होता है उसका मतलब होता है कांट बी चेंज। क्या मतलब होता है? कांट बी चेंज। अब जैसे घर में लड़ाई हो जाती है ना मम्मी और पापा के बीच में किसी बात पे समथिंग, सबके होती है, लड़ते सब है, ह्यूमन नेचर है। अब देखो एक बार जो मम्मी बोल देती है ना फाइनल है मतलब अंतिम है, उसके बाद पापा भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो स्टोरी है जो अब तक सुनाई जाती है फ्यूचर में भी सुनाई जाएगी, इंटरेस्टिंग है, जितनी भी है वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा एक इन्वायरमेंट बना रहा है और इंटरेस्ट बना रहा है पढ़ने में। ओके। फाइनल मीन्स इट रिस्ट्रिक्ट द यूजर, ये क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को। अब हम इसे किस किस केस में यूज करते हैं जावा के अंदर? हम यूज करते हैं वेरिएबल के केस में, देन सेकंड मेथड के केस में, और थर्ड क्लास के केस में। अब इंटरव्यू में आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, इज फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिट, क्या हम फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इज फाइनल मेथड कैन बी ओवरराइड, क्या हम फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इज फाइनल वेरिएबल इनहेरिट और नॉट, या फाइनल वेरिएबल ओवरराइड, यस या नो? ठीक है, तो ये हमें देखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं न्यू अदर, देन यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा नेक्स्ट। क्लास का नाम लेते हैं हम यहाँ पे एस एच जी यू एन एस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन फिनिश। उसके बाद में एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे आर आई डी एच, देन इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेथड void it, और उसके अंदर लिखूंगा मैं sys out कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे लिखते हैं रिथ इज eating। देन फाइनल कैसे बनेगा ये मेथड? अगर आप किसी भी मेथड के सामने कीवर्ड फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो आपका वो जो मेथड है वो क्या बन जाएगा? फाइनल। अब मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ रिथ, देन यहाँ पे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सगुन्स, एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू सगुन्स, देन इसे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे एस डॉट ईट मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इज फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिट, क्या हम फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं? यस, फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिट। तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या है? ये क्या शो करता है आपको कि फाइनल मेथड को हम इनहेरिट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या हम फाइनल मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओवरराइड का क्या रूल है? आपका डिफरेंट क्लास में क्या होना चाहिए? सेम नाम का मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मेथड बनाएंगे void it, वो क्या आपका सेम नाम का है, तो हम इसके अंदर लिखते हैं sys out सगुन is eating। देखो आपका इक्लिप्स में पहले ही एरर दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिखा है? यहाँ पे इसे रीड करते हैं, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम विद, तो हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब हम केस देखते हैं क्या वेरिएबल के केस में। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फाइनल स्ट्रिंग कलर नाम से, और उसके अंदर मैंने असाइन कर दिया ब्लैक, देन इसे क्लोज करते हैं। देन इसे तो हम हटा ही देते हैं, आपको इसका पता चल गया कि हम मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। अब मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ void display, और उसके अंदर
मैं सिस आउट कलर को प्रिंट कराता हूँ। अगर ये आपका आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है, आपका फाइनल वेरिएबल इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं और उसे सेव करते हैं, देन इसे रन करते हैं। तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या है, ब्लैक। इसका मतलब क्या है, फाइनल वेरिएबल कैन बी इनहेरिट। अब ओवरराइड का केस देखते हैं। तो हम यहाँ पे सेम नाम का क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, देन उसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा क्या, वाइट, और इसे क्लोज करते हैं। तो अब इसे कॉल करते हैं, ठीक है, किसे, कलर को। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आया, वाइट। तो डेट शो क्या, फाइनल मेथड कैन बी, सॉरी, फाइनल वेरिएबल कैन बी ओवरराइड कर सकते हैं। देखो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब तक आप करके नहीं देखोगे। हाँ, क्या गलती की है, दोनों, कलर इक्वल टू, अगर हम कलर इक्वल टू क्या लिखें, व्हाइट। देखो एक बात बताओ भाई, ओवरराइडिंग का क्या रूल है, ओवरराइडिंग का क्या रूल है। एक मिनट, एक मिनट, देखो हम क्या करते हैं, मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन द केस ऑफ वेरिएबल, इन द केस ऑफ वेरिएबल हम देख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, ओवरराइडिंग देख ही नहीं रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे, मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, पहला वर्ड क्या यूज किया था, मेथड ओवरलोडिंग, और सेकंड वर्ड क्या यूज किया था, मेथड ओवरराइडिंग। तो हमने ओवरराइडिंग वाला केस वेरिएबल के केस में देखा ही नहीं, क्योंकि हम किसे ओवरराइड करते हैं, मेथड को ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड का एक रूल है, रूल क्या है, आप जब भी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हो, तो जो उसका एक्सेस मॉडिफायर है, या तो उसका इक्वल होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक फाइनल वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाइनल, देन अगर मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ, क्या मैं रीअसाइन कर सकता हूँ। अगर हम फाइनल वेरिएबल लेते हैं, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। कैसे होता है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब जानते हो, कि हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। क्लियर है। अब ये जो केस है, मैंने जहां भी मैं गलती करता हूँ वो आपको समझाने के लिए, कि जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि हम वेरिएबल को भी ओवरराइड करा सकते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ये बोल गया, मैं बोलता, ठीक है, ट्विस्ट लाना था, क्या लाना था, ट्विस्ट लाना था यहाँ पे। आप बोलते इसका मतलब क्या है, यस, फाइनल मेथड, फाइनल वेरिएबल कैन बी ओवरराइडेड। फिर मैं सबको करता कि क्या हम वेरिएबल को भी ओवरराइड कर सकते हैं। अब इसने सारा मजा खराब कर दिया आगे का, ठीक है, सारा मजा खराब कर दिया इसने आगे का। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं किसका केस, फाइनल क्लास का। तो यहाँ पे हम इस क्लास को फाइनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, फाइनल क्लास। तो यहाँ पे आपका एरर आया, क्या आया, द टाइप सगुन कैन नॉट बी सब क्लास द फाइनल क्लास। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ये केस आपको याद रहेंगे, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, दिस कीवर्ड। किसके बारे में बात करते हैं, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के बारे में एक स्टोरी याद आ रही है। शेषनाग जानते हो आप, क्या होता है शेषनाग। हाँ, विष्णु जी की सवारी। क्या होता है, विष्णु जी की सवारी। हाँ, सवारी जो भी है, आसन।
हाँ, जो भी विष्णु जी टिके हैं ना उसपे, टिके हैं नहीं है, ऐसा है या नहीं है? देखो यार, पूजा पाठ में ज्यादा करता नहीं हूँ, जो मैंने देखा है वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने देखा है वही बोल रहा हूँ मैं, पिक्चर्स वगैरह में। ओके, तो दिस कीवर्ड ऊप्स का शेषनाग माना जाता है। शेषनाग मतलब सारी ऊप्स दिस पे टिकी हुई है। देन दिस कीवर्ड का यूज क्या होता है? दिस कीवर्ड रेफर करता है करंट इंस्टेंस को। किसे रेफर करता है? करंट इंस्टेंस को। ठीक है, दिस कीवर्ड किसे रेफर करता है? आपका करंट इंस्टेंस को। तो इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था। क्या किया था? मैं आपको याद करके दिलाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप लोग भूल जाते हो, तो मैं दोबारा करूंगा, फिर उसमें चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं नेक्स्ट, और क्लास का नाम लिखते हैं हम एम्प्लॉय। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिनिश करते हैं। देन यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे void insert। देन इस मेथड के अंदर इंसर्ट करेंगे int a टाइप की वैल्यू, देन स्ट्रिंग b टाइप की वैल्यू, और देन इसे क्लोज कर लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाऊंगा, जो कि आप सॉरी एक और वेरिएबल बनाऊंगा, जो कि कैसा होगा? ग्लोबल वेरिएबल। कैसा वेरिएबल होगा? ग्लोबल और इंस्टेंस। तो मैं यहाँ पे इंट EID एम्प्लॉय आईडी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, देन इसे क्लोज करते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसे क्लोज करते हैं। अब ये जो a है, ये क्या करेगा? जो भी वैल्यू है a ने ली है, वो असाइन कर देगा EID को, और देन इसे क्लोज करता है। देन यहाँ पे b जो इसने रिसीव किया है, वो असाइन कर देगा किसे? EMP नेम को। किसे असाइन करेगा? EMP नेम को, और देन b क्लोज करते हैं। देन आपका एक और मेथड है यहाँ पे void display। क्या मेथड है? void display। वो क्या काम करता है? यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे प्रिंट करता है the employee ID is ओके, देन प्लस ऑपरेटर, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं EID। देन नेक्स्ट आपका sys out control space, then the employee name is plus EMP name। ओके, देन इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम क्या है आपका? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एस इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे क्लोज, ऑब्जेक्ट बना लिया। देन एस डॉट किसे कॉल करता हूँ मैं? इंसर्ट मेथड को। उसके अंदर पास करता हूँ क्या? एम्प्लॉय आईडी 121, देन नेम अक्षय। अब ये जो मेथड है इंसर्ट, वो क्या काम करता है? आपका नेम रिसीव करता है और आईडी रिसीव करता है, और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में जाके असाइन कर देता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है एस डॉट डिस्प्ले मेथड। ये क्या काम करता है? इसे सेव करते हैं, देन इसे रन करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? द एम्प्लॉय आईडी इज 121, एम्प्लॉय नेम इज अक्षय। अब दिस कीवर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं हम? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? EID लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे? EID। देन यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? EMP नेम। ठीक है, देन यहाँ पे ए और बी हटा देते हैं, EID, देन यहाँ पे EMP नेम। अब इसमें जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीरो और नल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका? अगर आप कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो क्या आता है? इंटीजर में जीरो और स्ट्रिंग में नल। देन इसे सेव करते हैं। अभी चेक करते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करता हूँ, दिस मतलब दिस डॉट मतलब करंट आपकी जो आईडी है, एंड देन दिस डॉट करंट आपका जो एम्प्लॉय नेम है, अभी जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 121 और अक्षय। तो हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज किया है या नहीं किया? नहीं किया।
तो हमने जो EID में रिसीव किया है और वो असाइन कर दिया EID को, दिस डॉट EID, मतलब ये रेफर किसे कर रहा है, करंट एम्प्लॉय आईडी को और करंट एम्प्लॉय नेम को। क्लियर है, समझ आया? अब स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होता है हमने कल देखा था वेरिएबल और मेथड के केस में, समझ आया वो? अब देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में,